दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल डूइंग वेल। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हेयर मॉइस्चराइज़र क्रीम। इतनी अमेजिंग क्रीम है, इसलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, रफ़ हो रहे थे, ड्राई हो गए थे और बहुत ज़्यादा इसमें खुश्की हो रही थी। डैंड्रफ इतनी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 हफ़्ते यूज़ किया है और इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत 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 अच्छे मिले। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। अच्छा, सर्दियों में ज़्यादातर हमारे जो बाल हैं वो हाल से बेहाल हो जाते हैं, इसलिए गर्म पानी यूज़ कर करके जो हमारे बालों का हाल होता है, डैंड्रफ हो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अगर आप हेयर डाई यूज़ कर लें उसके बाद कुछ दिनों बाद आपके बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने डाई तो नहीं किया था, काफ़ी दिन पहले किया था, पर मेरे जो बालों की हालत है वो बहुत ख़राब हो गई थी। पर अब ये मैंने सेकंड टाइम यूज़ किया है और इसका आप रिज़ल्ट आप ये देखें। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, इस पर कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की, अभी सिर्फ कोम किया है और ये देखें हल्के हल्के गीले भी हैं। पर इतने अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलें चलते हैं, बनाते हैं। हेयर मॉइस्चराइज़र क्रीम बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले चाहिए हमें कंडीशनर जितने भी आपके बालों की लेंथ है उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंडीशनर कोई सा भी हो जो आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद है एलोवेरा जेल। उसके बाद ग्रेसरीन हमारे जो बाल हैं उसे इतना अच्छा कर देती है, नरिश कर देती है और चमक लाती है। उसके बाद है कैस्टर ऑयल जितनी भी हमारी खुश्की होती है, ड्राइनेस होती है, बाल रूखे होते हैं, बेजान होते हैं, उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और उसके बाद चाहिए हमें फ़िश ऑयल। अच्छा, फ़िश ऑयल में ओमेगा 3 होता है, स्किन हेयर नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ फ़िश ऑयल, और ये इसके बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। ये मैं अपने बालों के हिसाब से 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। आप अपने बालों के हिसाब से कर सकते हैं। इसे मिक्स अच्छी तरह करना है। उसके बाद मैं फिर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मास्क बन चुका है। मास्क मैंने ऐसे ही लगाया है, बालों की पार्टीशन करनी है। पार्टीशन करने के बाद आप एक एक लट लेके आप उस पर आप लगाते जाएं। और ये जो मास्क है ये सब यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मुझे फिर कमेंट्स आते हैं कि लड़के यूज़ कर सकते हैं, बच्चे यूज़ कर सकते हैं, बड़े यूज़ कर सकते हैं। तो ये मास्क सब यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चे भी यूज़ नहीं कर सकें। हाँ, 10 साल के बच्चों से लेकर और फिर 100 साल के बच्चों तक यूज़ कर सकते हैं। मेरी जो रेमेडीज़ होती हैं वो सारी ऐसी होती हैं कि लड़का लड़की, बच्चा, बड़ा बूढ़ा, अंकल आंटी सब यूज़ कर सकते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। यहाँ मास्क लग चुका है। मास्क लगाने के बाद मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई थी, तो मुझे 1.5 से 2 घंटे गुजर चुके थे। तो इसके जो रिज़ल्ट हैं मुझे बहुत अच्छे मिले। मैंने फिर 2 घंटे बाद वॉश किया और उसके बाद मेरे बालों का रिज़ल्ट आपके सामने है। अच्छा, ये वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, अगर बाल बहुत ज़्यादा नीचे से ख़राब हो रहे हैं, डैमेज हो गए हैं, 2 मुँहें हो गए हैं, तो उसको आप ज़रा कट करवाते रहा करें। 4 से 5 महीने या 6 महीने में कटिंग ले लिया करें। बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और बालों की बहुत अच्छी लुक आती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।